हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफीफ़ा एंजल ब्लॉग। आज बहुत ही ख़ास जगह नहीं, ख़ास दो जगह मैं आपको लेकर जाऊंगा। एक तो मरीना बीच का नज़ारा हम कर चुके हैं और दूसरा है मरीना के बाद बिल्कुल एक 5-6 किलोमीटर के बाद काशी मेडू के नाम से एक जगह है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा समंदर, चेन्नई में जितने भी मछलियों का व्यापार वहाँ पर होता है वो वहाँ से पकड़ा जाता है। ये तो हुआ काशी मेडू। काशी मेडू से बिल्कुल 1 किलोमीटर के बाद या फिर 500 मीटर्स के बाद वहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा है, वो आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद काशी मेडू के बाद आगे जाने के बाद वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 3 किलोमीटर के बाद तिरुवेट्रियूर बोलकर एक बहुत बड़ी एक सिटी है, वहाँ पर वो भी समंदर है, वहाँ एक खूबसूरत नज़ारा है। चलिए दोनों दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अभी काशीमेड के एंट्रेंस में आ चुके हैं। ये एंट्रेंस है काशीमेड का। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। काशीमेड के दो किस्में हैं। एक तो मछलियों का बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर मौजूद है ही, और काशीमेड से बिल्कुल बगल में 500 मीटर की दूरी पर वहाँ पर ये खूबसूरत नज़ारा है। कभी भी काशीमेड आएंगे तो यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये देखिए, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड तो आपने सुना ही होगा। तो ये है बोट स्टैंड। मछली पकड़ने वाले सवेरे जाकर मछली पकड़ने के बाद अपने अपने जहाज़ों को, अपने अपने बोट्स को यहाँ पर पार्क करवा कर अपने घर चले जाते हैं। ये नज़ारा तो खूबसूरत है ही। चलिए हम आपको आगे का और ख़ूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। काशीमेड में कुल दो चीज़ें दिखाने के लिए मैं आपको आया यहाँ पर। एक तो बहुत सरप्राइज़ है, मेरे साथ एक दोस्त आया था, वो खुद शॉक हो गया, देखता रहा कि और अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ वीडियोस लेता रहा, बहुत खुश हुआ वो। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा दोस्त है वो। और दूसरी बात, वो तो समंदर के नज़ारे अनेक हैं, उन समंदरों के नज़ारों में से एक नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा जो बहुत ही ख़ास सरप्राइज़ मुझे भी लगा, मेरे दोस्त को भी लगा, वो मैं आपको ले चलूँगा। ये वॉकिंग एरिया है। ये समंदर कितना ख़ास, कितना शांत आपको लग रहा है, ये इतना शांत भी नहीं है। जब भी आप यहाँ पर आइएगा तो शाम में 4 बजे 5 बजे आप आइएगा, समंदर की लहरें आपको छू कर आपसे बातें करके जाएंगी। बहुत हवा आती है यहाँ पर। मैं आज वहाँ पर माइक भी लेकर गया था ताकि आपको लाइव रिएक्शन दूँ। इतनी हवा, इतना मेरे माइक को डिस्टर्ब कर रही थी कि मेरी जो आवाज़ है वो माइक में सही तरीके से नहीं जा रही थी। बार बार मैं अपना ऑडियो चेक कर रहा था तो बहुत आवाज़ आ रही थी ऑडियो में, तो छोड़ दिया। मैं सोचा कि चले अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, घर जाके बहुत ही आराम से आपको वॉइस ओवर करके समझा देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये मैं शायद 5 या 6 बार यहाँ पर आया हूँ। जब भी मेरे कोई रिश्तेदार आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर मैं लेकर जाता हूँ। वो भी बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ आने के बाद। तो वो जो दूर से आपको कुछ क्रेन्स की तरह जो लग रहा है आपको, वो असल में क्रेन्स नहीं है। तो यही वो स्पेशल चीज़ है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा था। चलिए करीब जाके आपको दिखाता हूँ। मैं कभी इस चीज़ को कभी फिल्मों में या फिर मूवीज़ में कभी नहीं देखा। 2-3 बार मैं यहाँ आकर देख चुका हूँ। मैं चाहता था कि आपको ये दिखाऊं। ऐसे ही जा रहा था, अचानक मन में ख्याल आया कि मेरा छोटा सा एक फैमिली है, जो फॉलोअर्स अभी मेरे बढ़ रहे हैं, बहुत ही छोटे, जो फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब के लिए थैंक्स है। तो मैं सोचा कि ये मेरी फैमिली है, चलिए मेरी फैमिली को कुछ ख़ास दिखाते हैं। अभी मैं तो कभी ये चीज़ मूवीज़ में नहीं देखा, शायद आप देखे होंगे कभी मूवीज़ में या फिर
कहीं सीरियल्स में भी मैं कभी, सीरियल जो कि नाटक चलता है वहाँ पर भी मैं कभी नहीं देखा। सोचा कि ये ज़रूर आपको दिखाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। अगर आप लोकल में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं या फिर चेन्नई के बहुत करीब रहते हैं जैसे कांचीपुरम हुआ यहाँ, या आप दुनिया के कहीं भी हैं तो यहाँ जाके देखिए। ये वो जगह मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर देखिए ये जो भाई साहब हैं ये इन आइस क्यूब्स को, आइस के टुकड़ों को जो कि बहुत ही वज़न है, बहुत भारी भरकम है, इस मशीन में डालेंगे। इस मशीन में जैसे ही डालेंगे तो वहाँ से ये चिकना चूर होकर ये मशीन उसको लेकर ऊपर जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं पूरा नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये ऊपर चढ़ने के बाद नीचे, जहाँ नीचे देखे कहाँ आके उतरता है, ये देखिए ये एक छोटा जहाज़ है। इस जहाज़ के अंदर यहाँ पर डाला जाता है ताकि जब भी ये मछली पकड़ने जाएं तो मछलियों को तरोताज़ा रखकर हम तक पहुँचाएं। देखिए लोग कितना मेहनत करते हैं हमको सही चीज़ पहुंचाने के लिए, सबका काम है। ये लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं। एक और मशीन भी बगल में है, वो भी एक और बार आपको नज़ारा दिखाता हूँ, वो भी आप देखिएगा। देखिए यहाँ भी देखिए सेम नज़ारा है। यहाँ पर भी आइस क्यूब्स को डाले तो वो उसको यहाँ से ऊपर चढ़ा कर वहाँ से होते हुए नीचे जाकर वहाँ एक बगल में जहाज़ खड़ा है वहाँ डाल देंगे। ये देखिए ये जो जहाज़ आपको लग रहे हैं, 2 जहाज़, हाँ ये तो ये जहाज़ अभी क्यू में खड़े हुए हैं ताकि जैसे वो जहाज़ वहाँ से हटे तो ये वहाँ पर आ जाएंगे। हर जहाज़ का काम यही होता है कि वो यहाँ से आइस क्यूब्स लेकर चले जाएं। तो ये वो ख़ास चीज़ थी। अगर आपको ये अच्छा लगा, बहुत मेहनत किया मैं यहाँ पे, मैं 12-1 बजे यहाँ पर धूप में गया ताकि आपको दिखाऊं, मैं अच्छा से हर चीज़ दिखा सकूं। ये मैं वहाँ पर गया। अगर आपको लगे कुछ अच्छा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा जो चैनल है वो 98% मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो देख रहे हैं मेरा चैनल, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। बस इतना सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ तो यहाँ तक ही हम आ सकते हैं, ये एंड है यहाँ की इस रास्ते का। यहाँ से आप हमें वापस जाना पड़ेगा। इस जगह की खूबसूरती बस यही है कि बहुत हवा आती है यहाँ पर, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बहुत हवा आती है। और जब लहरें उन पत्थरों को टकराकर हमसे छूती हैं, उनकी बूंदें जब हम पर गिरते हैं तो हम खुदा को याद करते हैं। माशाअल्लाह, क्या अल्लाह की कितनी बड़ी, अल्लाह की कुदरत देखिए। अल्लाह ने कितनी बेहतरीन कुदरत का निज़ाम बनाया है। तो ये जितने भी आप क्रेन की तरह जो नज़र आ रहा है आपको, सब जहाज़ आएंगे, आइस क्यूब्स भर के वहाँ से निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जैसा मुझे मज़ा आया आपको भी वैसे मज़ा आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कुल 2 चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। एक तो काशीमेड, ये मैं आपको बता दिया, और काशीमेड में 2 चीज़ें मैं आपको कवर किया, वो भी मैं आपको बता दिया। और ये है दूसरी चीज़, ये काशीमेड से आपको पड़ेगी लगभग 3 किलोमीटर। हाँ 3 किलोमीटर के बाद ये नज़ारा आपको आएगा, राइट में होगा। ये हम अभी एंट्रेंस कर रहे हैं अंदर। यहाँ ख़ास क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए गाड़ी मेरी अंदर जा रही है, अभी इतना समंदर पार करके हम अंदर जा रहे हैं। वहाँ एक व्यू पॉइंट है, वो आपको मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग चेन्नई में जो रहते हैं या चेन्नई के बाहर रहते हैं, उनको इस व्यू पॉइंट के बारे में खबर नहीं है। तो सोचा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं ज़रूर ये बताता चलो। ये अभी हम आधा रास्ता ही आए हैं, आधा रास्ता और अंदर जाना पड़ेगा। देखिए वहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा, हालांकि अभी हम 2 व्हीलर में जा रहे हैं। देखिए वहाँ जो राइट में जो कोना नज़र आ रहा है वहाँ तक हमें अभी जाना पड़ेगा। तो यहाँ की इस जगह की खासियत मैं आपको बताऊंगा। जो पॉइंट में आखिर में जाऊंगा वहाँ जब आप जाएंगे तो है तो वो समंदर का किनारा है,
पर लगेगा आपको कि जैसे आप बिल्कुल समंदर के बीचों बीच आ गए हैं। जैसा कि पहले वीडियो में बताया, बहुत शांत है, बहुत आराम से जो समंदर आपको दिख रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं। शाम के वक्त आइएगा। ये देखिए, यहाँ पे जब आप खड़ के समंदर को आप देखेंगे तो 1-2 मिनट आप देखते रहेंगे तो यकीन मानिएगा थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आप किसी बहुत ही बड़े जहाज़ में जा रहे हैं समंदर में, या फिर जहाज़ में आप रुके हुए हैं, समंदर की जो लहरें हैं वो आपको टकरा रही हैं। ये ऐसा फील वहाँ आपको देगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मैं खुद चकाचौंध हो गया इस जगह को देखकर। हालांकि ये हिडन जगह तो नहीं है, बहुत ही आम जगह है, पर बहुत सारों को ख़बर नहीं है। जो कोई फ़ोटो लेना चाहते हैं फैमिली के साथ, समंदर की लहरों का हवा लेना चाहते, समंदर की लहरों का मज़ा लेना चाहते हैं, कुछ नेचर को आप एंजॉय करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये है तिरुवेट्रियूर में, बिल्कुल जो सिटी जहाँ पर होती है वहाँ पे समंदर के किनारा जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक नज़र आपको हो जाएगा। अगर आपको लोकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। लोकेशन में लेना भूल गया, अगर कोई पूछे तो ज़रूर मैं दोबारा उस जगह कल या परसों जाऊँगा। लोकेशन को ज़रूर इस वीडियो में मैं आपको टैग करूँगा। आप यकीन करें कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो मेरा पूरा यकीन है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत को याद करेंगे। इतनी खुशी यहाँ पर होती है, इतनी खुशी यहाँ पर होती है कि आपका जो मन है वो बाग हो जाएगा खुशी से। बहुत खुश महसूस करेंगे जब आप यहाँ पर आएंगे। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं फ्रेंड्स, मैं चाहता था कि इन्हें अच्छे तरीके से कैप्चर करके आप तक पहुँचाऊँ। तो ये यहाँ का व्लॉग यहीं पर समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। अगला जो मेरा व्लॉग है वो बादाम पहाड़ जो कि आरकाट की तरफ लोकेटेड है, वहाँ का मैं दिखाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।